हर किसी की लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब सब कुछ रीस्टार्ट करना पड़ता है। जब आप सोचते हो कि शायद मैंने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, शायद मैं लेट हो गई हूँ, शायद मुझसे नहीं होगा। और सच कहूँ, मैं भी आजकल कुछ ऐसा ही फील कर रही हूँ। सुबह उठना मेरे लिए हमेशा ईजी नहीं होता। कभी अलार्म बजता है और मैं उसे बंद करके दोबारा सो जाना चाहती हूँ, लेकिन फिर एक थॉट मुझे उठने पर मजबूर कर देता है। अगर आज भी नहीं उठी तो कल क्या अलग होगा? एक दिन और निकल जाएगा और मैं फिर वही कहूँगी कल से पक्का स्टार्ट करूँगी। लेकिन हर बार कल का वेट करते करते कभी-कभी बहुत साल निकल जाते हैं। इसलिए मैंने डिसाइड किया परफेक्ट नहीं बनना है, बस रुकना नहीं है। मेरा गोल सिंपल है, 60 दिन खुद को देने हैं, 60 दिन ऑनेस्टली पढ़ाई करनी है और 60 दिन एक्सक्यूजेस से दूर रहना है। मैं यूपी ट्रिपल एससी पेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, लेकिन एक चीज़ मुझे पता है, इस बार मैं बिना ट्राई किए खुद को फेल डिक्लेयर नहीं करने वाली हूँ। पढ़ाई करते वक्त कभी-कभी मन भटकता है, पुरानी फेलियर्स याद आती हैं। वो दिन याद आते हैं जब मैंने सोचा था इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट हर बार हमारी एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं होता है। और जब बार-बार फेलियर मिलता है, तो प्रॉब्लम सिर्फ एग्ज़ाम की नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि आप खुद पर बिलीव करना कम कर देते हो। आपको लगने लगता है शायद मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, शायद मुझसे कॉम्पिटिशन नहीं होगा, शायद दूसरे लोग मुझसे बेटर हैं। लेकिन एक दिन मुझे समझ आया, दूसरे लोग मुझसे बेटर हैं या नहीं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आज मैं कितनी ऑनेस्टली पढ़ाई कर रही हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। मेरा पास्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरी फेलियर्स मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आज मेरा नेक्स्ट चैप्टर और मेरी मेहनत वो मेरे कंट्रोल में है। मैं कोई परफेक्ट स्टूडेंट नहीं हूँ, कभी कंसंट्रेशन नहीं बनता, कभी फ़ोन चल जाता है, कभी पूरा दिन प्रोडक्टिव नहीं होता, कभी मोटिवेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है। और ऑनेस्टली हर दिन 10-12 घंटे पढ़ना भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है जितना भी पढ़ो ऑनेस्टली पढ़ो, क्योंकि एक-एक चैप्टर, एक-एक पेज और एक-एक छोटी कंसिस्टेंसी आपको धीरे-धीरे उस जगह ले जा सकती है जहाँ आज सिर्फ पहुँचने का सपना देख रहे हो। आज का दिन भी परफेक्ट नहीं था। कुछ टॉपिक्स समझ आए, कुछ क्वेश्चंस गलत हुए, कुछ चीज़ें रिपीट करनी पड़ी। लेकिन आज मैंने एक और दिन गिव अप नहीं किया और शायद मेरी जर्नी की सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट भी यही है। मैं अभी भी यहाँ हूँ, इतनी फेलियर्स के बाद भी, इतने डाउट्स के बाद भी। मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता, लेकिन सिलेक्शन की जर्नी एक दिन से ज़रूर स्टार्ट होती और शायद आज वही एक दिन है। लोग कहते हैं इतनी बार फेल होने के बाद भी तुम ट्राई कर रही हो, और कभी-कभी मैं भी खुद से ये क्वेश्चन पूछती हूँ, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ अगर मैं ट्राई करना छोड़ दूँ, तो क्या मेरी स्टोरी वही ख़त्म हो जाएगी? नहीं, मेरी स्टोरी का एंडिंग अभी लिखा ही नहीं गया, और जब तक एंडिंग नहीं आती तब तक गिव अप करने का डिसीजन कैसे ले सकती हूँ? आज का टारगेट कंप्लीट हो या ना हो, मैं कल फिर उठूँगी, फिर से बुक खोलूँगी, फिर से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, फिर से ट्राई करूँगी। मैं नहीं जानती कि इन 60 डेज़ के बाद मेरी लाइफ कितनी चेंज होगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ, अगर मैंने ऑनेस्टली ये 60 दिन दिए, तो कम से कम मैं फ्यूचर में ये नहीं कहूँगी, काश मैंने ट्राई किया होता। तो अगर आप भी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बार-बार फेल हो चुके हो, रीस्टार्ट कर रहे हो, या फिर बस लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हो, लेट होना और गिव अप कर देना दोनों अलग चीज़ें हैं। आप लेट हो सकते हो, लेकिन जब तक आप ट्राई कर रहे हो, तब तक आप रेस में हो। दिस इज़ माई जर्नी। आज 60 डे चैलेंज का 5th डे है और ये जर्नी सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने की नहीं है। ये जर्नी है खुद को एक बार फिर से बिलीव करने की। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन के साथ, एक नए टारगेट के साथ और एक बार फिर खुद को बेटर करने की कोशिश में।